ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है आपका ड्रेनेज। ड्रेनेज में क्या हुआ था कि ड्रेनेज मतलब अगर बात किया जाए कि हमारे जो ड्रेनेज है, इसका मतलब क्या है कि आपकी जो, जैसे आप लोग पढ़ते होंगे कि नाले के बारे में, ठीक है। अब नाला का काम क्या है कि हर जगह से आपके जगह जगह से सारी चीज़ों को इकट्ठा करके किसी एक को लिंक करके किसी तीसरी जगह पे जा कर के क्या कर देना, गिरा देना, उसे ही बोला जाता है ड्रेनेज। उसी तरीके से यहाँ पे हम लोग जो ड्रेनेज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा रिवर्स के ड्रेनेज के बारे में। यानी आपको पता है कि आपके जो रिवर्स होते हैं उनका जब ओरिजिनेशन होता है वो आपके ओरिजिनेशन कहीं और से होता है, बट आपको ये भी पता है कि उनका ओरिजिनेशन कहीं और से होने के बावजूद वो किसी तीसरे जगह पर जा कर के उन्हें क्या करते हैं, ड्रेन करते हैं अपने रिवर्स को, अपने वाटर को। जैसे आपको पता है बहुत सारे रिवर्स का जो ओरिजिनेशन होता है वो आपके क्या होता है, ग्लेशियर्स के पिघलने की वजह से होता है, और वो आपके माउंटेन से, यहाँ से ग्लेशियर से पिघले, और आपको पता है कि ये बहुत सारे स्टेट्स से होकर के घूमते हुए या तो वो इंडिया के इस साइड या तो इंडिया के इस साइड जा कर के खुद को ड्रेन कर देते हैं। अगर वो रिवर्स इंडिया के इस साइड जा कर के ड्रेन कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये आपके अरेबियन सी में जा कर के ड्रेन कर रहे हैं, और वो अगर इस साइड जा कर के ड्रेन कर रहे हैं तो इसका मतलब है वो बे ऑफ बंगाल की तरफ जा कर के ड्रेन कर रहे हैं। तो वही इस चैप्टर में हमें पढ़ना है कि कौन कौन से रिवर्स हैं हमारे जो इंडिया में मेन इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, और उनके ट्रिब्यूटरीज़ के बारे में पढ़ना है। ट्रिब्यूटरीज़ मतलब क्या होता है वो भी बताऊँगा, और इसी से होता है आपका डिस्ट्रीब्यूटरीज़, वो भी बताऊँगा, ठीक है ना। ट्रिब्यूटरीज़ भी बताऊंगा और डिस्ट्रीब्यूटरीज़ भी बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। देखिए, आपका जो रिवर्स सिस्टम या ड्रेनेज सिस्टम है, ये आपका क्या है, बहुत सारे रिवर्स आपको पता है हमारे इंडिया में क्या होते हैं, फ़्लो करते हैं। हमारे इंडिया में बहुत सारे रिवर्स फ़्लो करते हैं, और उन पूरे रिवर्स को हम लोग दो पार्ट में बांट करके पढ़ते हैं। एक को बोला जाता है हमारा हिमालय रिवर्स, एक को बोला जाता है हमारा पेनिनसुलर रिवर्स, ठीक है ना। और आपको पता है पेनिनसुलर इंडिया के बारे में पिछले चैप्टर में फिजिकल ज्योग्राफी में मैंने आपको पढ़ा रखा है कि पेनिनसुलर रीजन्स हमारा क्या है। तो इस चैप्टर में हम लोग रिवर्स को लेकर के पढ़ेंगे, और उन रिवर्स को हम लोग दो पार्ट में बांट करके पढ़ते हैं। एक है हमारा हिमालय रिवर्स, एक है हमारा पेनिनसुलर रिवर्स। उससे पहले कुछ बातें हैं जिसे हमें जान लेना है कि हमारा ड्रेनेज बेसिन्स क्या होता है, ड्रेनेज क्या होता है, ठीक है ना। ड्रेनेज मतलब होता है कि एरिया जहाँ पे आपके जो रिवर्स हैं वहाँ जा कर के अपने पानी को जिस एरिया में गिराते हैं वहाँ उसे बोला जाता है ड्रेनेज। और अगर ये रिवर्स क्या होते हैं, अपने रास्ते, जिस रास्ते से ये फ़्लो कर रहा है उस रास्ते में अगर इस रिवर्स को और भी बहुत सारी हेल्प मिलती हैं, यानी कि इस रिवर्स को आगे बढ़ाने में जिन रिवर्स का क्या होता है, हाथ होता है, या फिर ये आगे चल के और सारी रिवर्स में क्या करती हैं, टूट जाती हैं, तब इन सारे सिस्टम को अगर आप कंपाइल करोगे तो उसे बोला जाता है ड्रेनेज सिस्टम। मतलब कि रिवर्स विच इज़ ड्रेन बाय अ रिवर्स सिस्टम इज नोन एज ड्रेनेज सिस्टम्स, ड्रेनेज बेसिन, ठीक है ना। अब बात होती है आपके वाटर डिवाइड के बारे में। वाटर डिवाइड क्या होता है, एक ऐसा अपलैंड या तो उठा हुआ एक ऐसी ज़मीन जो क्या करता है, दो रिवर्स को बांटने का काम करता है। यानी आपका ये वाला, या अगर कोई इधर रिवर्स फ्लो कर रहा है तो वो इसको क्रॉस करके इधर नहीं आ सकता, अगर कोई इधर रिवर्स फ्लो कर रहा है तो वो इससे क्रॉस करके इधर नहीं आ सकता है। इसे ही बोला जाता है आपका, इस वाले पार्ट को बोला जाएगा वाटर डिवाइड, ठीक है ना। मतलब सच अ लैंड which is help to flow the rivers is known as आपका वाटर डिवाइड। यानी कि वो एक ऐसा अपलैंड, उभरा हुआ लैंड या माउंटेन, जो कुछ भी कह लीजिए, वो क्या होता है आपका दो रिवर्स को क्या करता है, सेपरेट करने का काम करता है, उसे बोला जाता है आपका वाटर डिवाइड्स, ठीक है ना। बात होती है कि हमारे वहाँ वर्ल्ड में जो लार्जेस्ट ड्रेनेज है वो आपका अमेज़न बेसिन है, और इंडिया का जो लार्जेस्ट ड्रेनेज सिस्टम है उसका नाम आपको पता करना है, ठीक है ना। इंडिया के रिवर सिस्टम में अब बात करते हैं हम लोग अपने, क्या करता है, ड्रेनेज रिवर सिस्टम्स के बारे में। आपको पता है कि मैंने आपको बताया कि हमारे वहाँ पे पूरे रिवर सिस्टम को दो पार्ट में बांट करके पढ़ा गया है। पहला है हमारा हिमालयन रिवर सिस्टम, दूसरा है हमारा पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, ठीक है ना। अब आपका जो हिमालयाज़ की रिवर सिस्टम है, अगर उसकी बात किया जाए, हमारे हिमालय पेनिनसुलर रिवर सिस्टम की, तो हम देखेंगे, चूँकि हमें पता है कि ये हमारा हिमालय, और हिमालय से जो रिवर्स निकलती हैं वो आपके क्या होते हैं, ग्लेशियर और स्नो के मेल्ट होने की वजह से निकलती हैं।
और इस वजह से हमारे वहाँ पे जो रिवर्स हिमालयन रिवर्स होती हैं वो आपके पेरिनियल्स रिवर्स होती हैं। पेरिनियल रिवर्स क्या होते हैं कि वो रिवर्स जो पूरे साल तक क्या होते हैं, पानी से भरे होते हैं, उन्हें ऐसे रिवर्स को क्या बोला जाता है, पेरिनियल्स रिवर्स। अब आप ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा। आपको पता है कि हमारे जो रिवर्स का आपके हिमालयन रिवर्स हैं, उनके ओरिजिनेशन होता है आपके हिमालयाज से, या तो वो स्नो के पिघलने से या फिर आपके ग्लेशियर्स वगैरह की वजह से इनका फॉर्मेशन होता है। जब ये नॉर्दर्न बेल्ट में आती हैं, इंडिया के इस वाले बेल्ट में आती हैं, इस वाले बेल्ट में, तो आपको पता है जो भी जैसे आप क्या करेंगे, एक स्टिक्स को लीजिए, उसे थोड़ा सा आप किसी एंगल पे झुका लीजिए, 45 35। तो अगर उस पर आप उस एंगल पे पानी को गिराएंगे ना, तो पानी काफ़ी तेज़ी से नीचे की तरफ फ्लो होगा। वहीं पे अगर आप 180 डिग्री पे उसको क्या कर लेते हैं, झुका लेते हैं अपने स्टिक्स को, तो पानी का जो फ्लो होगा वो क्या होगा, स्लो हो जाएगा या फिर रुक जाएगा। उसी तरीके से चूँकि आपको पता है कि हमारे हिमालय की एल्टीट्यूडनल जो एल्टीट्यूड है वो बहुत ज़्यादा है, तो ज़ाहिर सी बात है यहाँ से रिवर्स काफ़ी तेज़ी से फ्लो होते होंगे। बट जैसे ही वो आपके प्लेन सरफेस में आती हैं, वो अपनी स्पीड को क्या करती हैं, स्लो कर देती हैं, ठीक है ना। लेकिन आपको पता है कि हमारे नॉर्दर्न बेल्ट में आपके अरेबियन सी से आपके और बे ऑफ बंगाल से आपके क्या आते हैं, आपके मानसून आने की वजह से यहाँ पे बारिश होती है, जिसकी वजह से जो रिवर सूखने वाली थी, इन बारिश के पानी की वजह से फिर से वो क्या करी, भर गई। इसी वजह से आपके जो माउंटेनियर्स रिवर्स होते हैं, हिमालयन रिवर्स होते हैं, वो पेरिनियल्स रिवर्स होते हैं, ठीक है ना। हम बात करने जा रहे हैं कि हमारे जो हिमालय के जो दो मेजर्स आपके रिवर्स हैं, वो है आपके इंडस और वो है आपका दूसरा ब्रह्मपुत्रा, ठीक है ना। इंडस और ब्रह्मपुत्रा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिनका आपका ओरिजिनेशन तो आपके हिमालयन बेल्ट से हुआ है, ठीक है ना। अब हम वन बाय वन करके इनके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग कुछ बातें जान लेते हैं कि आपके जो हिमालयन सिस्टम है, इस हिमालयन सिस्टम में आपके कुछ फ़ीचर्स होते हैं, रिवर्स के कुछ फ़ीचर्स होते हैं। वो फ़ीचर्स क्या होते हैं, बहुत सारे रिवर्स ऐसे होते हैं जो आपके कई तरीके के शेप्स को क्या देते हैं, आकार देते हैं, जन्म देते हैं। जैसे ये वाला देखिए आप, इस शेप को देखिए, यहाँ से आपके क्या हो, सपोज़ करें यहाँ से आपके रिवर्स का ओरिजिनेशन है। अब ये रिवर्स आगे बढ़ेगी और आगे बढ़ते हुए क्या करेगी, हो सकता है इसके साथ और सारे रिवर्स आकर के मिल जाएं, ठीक है ना। अगर इनके साथ कोई रिवर्स आकर के मिल जाती है, तो इन रिवर्स को जो इसको हेल्प करती है आगे बढ़ने में, उसे बोला जाता है ट्रिब्यूटरीज रिवर्स, ट्रिब्यूटरी रिवर्स। लेकिन अगर सपोज़ कर लीजिए कोई रिवर्स है जो आगे चल करके बहुत सारे अदर पार्ट्स में क्या होता है, सेपरेट, ये एक रिवर्स था, आगे चल करके ये बहुत सारे रिवर्स में क्या हो गया, सेपरेट हो गया, तो इसे बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूट हो गया, डिस्ट्रीब्यूटरीज। जब ये आगे बढ़ते हैं ना, तो अलग अलग जगहों पे, कहीं पे अगर प्लेन सरफेस मिला, कहीं पे इन्हें ज़्यादा ऊंचाई वाली मिल गई जगह, तो इसकी वजह से ये अलग अलग जगहों पे अलग अलग शेप का क्या करती हैं, फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है ना। अगर वो इस तरीके का शेप का फॉर्मेशन करती हैं, तो इस वाले पार्ट को बोलते हैं मेंडर, ठीक है ना। अब सपोज़ कर लीजिए ये आपका क्या है, ये आपका यहाँ से आपके रिवर्स फ्लो हो रहे हैं और इस तरीके का क्या कर रहे हैं, शेप का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ से आपका रिवर्स ऐसे फ्लो हो रहा है, 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 बीच में ये पूरा क्या है, ज़मीन है। लेकिन अचानक से क्या हुआ, रिवर्स किसी रीजन्स की वजह से ये आपका पूरा ज़मीन था, ये आपका क्या था, पूरा ज़मीन था। इस यहाँ से आपके रिवर्स क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। लेकिन किसी रीजन्स की वजह से जो ज़मीन का टुकड़ा था ना, वो ऐसे क्या हो गया, टूट गया, और ये रिवर जो यहाँ से फ्लो हो रही थी, अब वो यहाँ से क्या करने लगी, बहने लगी। अब बहने लगी तो लेकिन पानी यहाँ पे अभी भी तो इकट्ठा है, तो ये जो इस वाला शेप है, ये जो पानी कभी यहाँ से नदी बह रही थी, अब नहीं बह रही है, बट पानी इकट्ठा है, इस वाले को बोला जाता है ऑक्सबो, और इसे ही बोला जाता है आपका लेक, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसके अलावा आपके जो रिवर्स होते हैं, जब ऐसे फ्लो होते हैं और बहुत सारे रिवर्स में क्या होते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, तो इसे बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटरीज। तो जाहिर सी बात है, जब ये बहुत सारे रिवर्स में जब डिवाइड होंगे, तो डिवाइडेशन के बाद से रिवर्स पूरे तो रिवर बहेगी नहीं, रिवर्स ऐसे आ रही है, ऐसे तो बहेगी नहीं, ऐसे तो बहेगी नहीं, तब डिवाइडेशन ही कहाँ हुआ, वो तो ऐसे बहेगी ना, इसे ना बोलेंगे डिवाइड हुआ। अब जब रिवर्स यहाँ से एक इसका धारा निकल गई, यहाँ से ऐसे धाराएं निकल गई, तो बीच में ये खाली जगह तो बचेगा, प्लेन सरफेस तो बचेगा, और इसे ही बोला जाता है आपका डेल्टाज, ठीक है।
डेल्टा समझ में आ गया, मिएंडर समझ में आ गया, ऑक्सबो आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। बात करने जा रहे हैं हम लोग अपने हिमालय के पहले रिवर्स की, विच इज़ इंडस रिवर्स, ठीक है ना। आपको पता है जो हमारा इंडस रिवर्स है वो आपका क्या है, तिब्बत से ओरिजिनेट होता है, और कौन से, मानसरोवर लेक से, तिब्बत के नियर अबाउट। जैसे आप इंडिया का मैप देखेंगे, इंडिया का अगर आप मैप देखेंगे तो इस वाले रीजन से आपका क्या होता है, मानसरोवर लेक से आपका क्या होता है, आपका इंडस रिवर सिस्टम, इंडस का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। और इंडस क्या करती है, ऐसे वेस्ट साइड में मूव करना शुरू करती है, वो नीचे नहीं आती, इस साइड्स में मूव करना क्या करती है, शुरू करती है। और लद्दाख डिस्ट्रिक्ट, अब आप लद्दाख कह सकते हो, लद्दाख डिस्ट्रिक्ट में क्या करती है, एंटर करती है। लद्दाख डिस्ट्रिक्ट में ये एंटर करते हुए एक गॉर्ज बनाती है। गॉर्ज क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे ये आपका क्या है, हिमालयन सिस्टम है, अगर बीच में से क्या होता है आपके कोई, ये आपका पूरा का पूरा यहाँ से जगह खाली कर दे आपका, इसे ही आप कह सकते हो ये पासेज है, लेकिन यहीं पे आपको क्या बोला जाता है, जब रिवर्स यहाँ से गुजरती है तो इसे ही बोला जाता है आपका गॉर्ज, ठीक है ना। मतलब कि आपका जो रिवर सिस्टम था, रिवर्स जो आपका फ्लो हो रहा था, वो क्या किया, यहाँ से जो माउंटेन्स था या जो भी था उसे, इसे काट करके रिवर्स आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो ये कटे हुए जगहों को क्या बोला जाता है, गॉर्ज बोला जाता है, ठीक है ना। तो उसी तरीके से जब मानसरोवर से, यानी तिब्बत से लेक मानसरोवर से जब इसका ओरिजिनेशन होता है आपके किस रिवर्स का, इंडस रिवर्स का, तो वो जब लद्दाख में एंटर करती है तो एक गॉर्ज का फॉर्मेशन करती है, ठीक है ना। इसके अलावा जब ये इधर से जब मूव करती है ना, तो इसको आगे बढ़ने में बहुत सारे आपके ट्रिब्यूटरीज़ का हेल्प लगती है। मतलब इसको आगे बढ़ने में बहुत सारे रिवर्स इसको हेल्प करते हैं, जिन्हें ट्रिब्यूटरीज़ बोला जाता है। और उन रिवर्स का नाम है जास्कर, नुब्रा, श्योक, हुंजा, लिखा होगा यहाँ पे, जास्कर, नुब्रा, श्योक, हुंजा, ये सारे आपके क्या है, रिवर्स हैं, ट्रिब्यूटरी रिवर्स हैं, किसके, आपके इंडस के। अब आपको मन में सवाल आएगा, सर अभी तो आपने पिछले लेक्चर में बताया था कि हमारे जो इंडस के जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो है सतलज, ब्यास, रावी, ये सारे हैं। बात सही है, ये भी ट्रिब्यूटरीज हैं। देखिए दो तरह के ट्रिब्यूटरीज होते हैं, एक होता है आपका लेफ्ट बैंक, एक होता है आपका राइट बैंक। तो ये वाले जो रिवर्स हैं आपके ना, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, यानी कि इसको राइट साइड से इसे हेल्प करते हैं आगे बढ़ने में, ठीक है ना। आपसे पूछा जाता है, क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, राइट द नेम ऑफ राइट ट्रिब्यूटरी रिवर्स ऑफ द इंडस, ठीक है ना। जब ये क्या करते हैं, कश्मीर रिवर्स में एंटर करते हैं, तो इन्हें ये सारे हेल्प करते हैं आगे बढ़ने में, ठीक है ना। उसी तरीके से जब इंडस आगे बढ़ता है और बल्तिस्तान और गिलगित वाले एरियाज़ में क्या करता है, एंटर करता है, किस माउंटेन से, अटॉक, ये आपका गिलगित और बल्तिस्तान वाला एरियाज़ है, यहाँ से आपका क्या करता है, एंटर करता है इस वाले कौन से रिवर से, कौन से माउंटेन से होकर के, आपके अटॉक माउंटेन से, ठीक है ना। जब ये अटॉक माउंटेन से रिवर्स को एंटर करता है और पाकिस्तान में जब एंटर करता है इस वाले रीजन्स में, तो यहाँ से आपको सतलज, ब्यास और रिवर्स वाले रिवर्स इसको क्या करके आकर के हेल्प करते हैं आगे बढ़ने में, ठीक है ना। फिर उसके बाद से आपका बात आता है कि यहाँ पे आपके जो इंडस रिवर्स है वो आपके मिठानकोट में पाकिस्तान में क्या करता है, एंटर करता है, ठीक है ना। गिलगित बल्तिस्तान से क्या करता है, आपका आगे बढ़ता है, और आपके जब पाकिस्तान में एंटर करता है तो वो उस एरिया का नाम है आपका मिठानकोट। फिर से ध्यान से सुनिएगा, इंडस का जो ओरिजिनेशन हो रहा है वो मानसरोवर लेक से हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, जिसे आगे बढ़ने में उसके ट्रिब्यूटरी रिवर्स हेल्प कर रही हैं। और वो ट्रिब्यूटरी रिवर्स क्या हैं, आपको श्योक, हुंजा, ये सारे रिवर्स हैं आपके आगे बढ़ने में। जब ये आगे बढ़ता है ना, आपका लद्दाख वाले रीजन से आगे बढ़ता है, तो फिर ये क्या करता है, आपके बल्तिस्तान वाले एरियाज़ में क्या करता है, एंटर करता है, किस माउंटेन से, अटॉक माउंटेन से। फिर ये जा करके जब यहाँ से बाहर निकलता है और पाकिस्तान में एंटर करता है, तो पाकिस्तान के जिस एरियाज़ में एंटर करता है उसका नाम है आपका मिठानकोट, ठीक है ना। इस सारे रिवर्स को क्या किया जाता है, ये सारे रिवर्स क्या करते हैं, अब ये आगे बढ़ते हैं और इंडस रिवर्स को आगे चल करके सतलज, व्यास, रावी, ये सारी हेल्प करती हैं, आगे बढ़ता है रिवर्स ये आपका पूरा, और लास्ट में जा कर के खुद को ड्रेनेज कर देता है। ध्यान सुनिएगा, वर्ड क्या बोल रहा हूँ, ड्रेनेज कर देता है आपके अरेबियन सी में, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये पूरा आपका क्या था, सिस्टम था आपका इंडस का। इसकी जो टोटल लेंथ होती है, मतलब टोटल डिस्टेंस ये जो ट्रेवल करता है वो तकरीबन 2900 किलोमीटर का
क्या करता है, डिस्टेंस को ट्रेवल करता है आपका ये रिवर सिस्टम, इंडस रिवर सिस्टम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या कहता है। ये यहाँ से आपको अच्छे समझ में आया, मैंने मैप भूल गया था। यहाँ से आपका क्या होता है, आपका इंडस रिवर सिस्टम क्या करता है, इंडस रिवर सिस्टम का ओरिजिनेशन होता है मानसरोवर लेक से। अब मानसरोवर लेक से जब ये आगे की तरफ बढ़ता है तो ये लद्दाख वाले रीजन्स में इंटर करता है। लद्दाख वाले रीजन्स में इंटर करते हुए से बहुत सारे रिवर्स क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। फिर ये आपका बल्तिस्तान वाले एरियाज़ में क्या करता है, इंटर करता है। बल्तिस्तान वाले, एक सेकेंड,